हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th साइंस की केमिस्ट्री का द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, तो इस चैप्टर के एक्टिविटीज़ को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर इस पर वीडियो बनाई है। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें एक्टिविटी 1.1 से 1.6 तक हमने कवर किया है, और इस वीडियो में हम जो रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ है इस चैप्टर के उसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम एक्टिविटी 1.7 देखते हैं। टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर इन दिस होल्स। तो हमें क्या करना है, हमें एक प्लास्टिक का मग लेना है, इसके बेस में हमें क्या करना है, 2 होल बना देने हैं, और वहां पर क्या फिट कर देना है, हमें एक रबर स्टॉपर को उस होल में फिट कर देना है। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दिस रबर स्टॉपर एज सोन इन फिगर। अब जिस तरह से इस फिगर में आपको ये कार्बन का जो रॉड है वो जिस तरह से यहाँ पर फिट करते हुए दिख रहा है इस रबर स्टॉपर में, उसी तरह से हमको इंसर्ट कर देना है इस कार्बन इलेक्ट्रोड को इस रबर स्टॉपर में। कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी। अब इसको हमें क्या कर देना है, एक 6 वोल्ट बैटरी से क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। Fill the mug with water such that the electrodes are immersed। अब इस मग में हमें वाटर को फिल करना है, और इतना करना है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो उसमें क्या हो जाए, डूब जाए। Add a few drops of dilute sulfuric acid to the water। अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ बूंद किसकी डाल देंगे हम, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। Take 2 test tube filled with water and invert them over the 2 carbon electrodes। अब हमें क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, दोनों को वाटर से फिल कर देना है और उसको उल्टा इंसर्ट करना है। कहां पर, ये जो हमारे 2 इलेक्ट्रोड्स हैं इनके ऊपर उसको इन्वर्टेड रूप में लगा देना है। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द एपरेटस अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। अब हमें क्या करना है, हमने जो 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करा है इसमें क्या करना है, हमें करंट स्विच कर देना है, और हमें इसको अनडिस्टर्ब मतलब इसे हमें हिलाना नहीं है, इसको अनडिस्टर्ब थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। You will observe the formation of bubbles at both the electrodes। हम क्या देखेंगे, कुछ देर बाद हमें यहाँ पर बबल्स दिखने स्टार्ट होंगे दोनों टेस्ट ट्यूब में, दोनों इलेक्ट्रोड्स के आसपास हमें कुछ बबल्स दिखेंगे। These bubbles displace water in the test tube। ये जो बबल्स है वो क्या करेंगे, जो इन्वर्टेड इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया था, वाटर फिल किया था, उसको डिस्प्लेस कर देंगे। अब हमें क्या ऑब्जर्व करना है, इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। अब यहाँ पर जो ये बबल्स निकल रहे हैं यानी कि कोई गैस रिलीज हो रहा होगा तभी बबल्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि जो गैस के जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये जो गैस इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं दोनों टेस्ट ट्यूब में, क्या उनका जो वॉल्यूम है वो सेम है या एक दूसरे से कम या ज़्यादा है, बराबर नहीं है। Once the test tube are filled with the respective gases, remove them carefully। अब जब इस टेस्ट ट्यूब में पूरी तरह से ये क्या करेगा, वाटर को डिस्प्लेस कर यहाँ पर ये गैस फिल हो जाएगा, तो हम इस टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, वहां से हटा लेंगे। Taste this gas one by one by bringing a burning candle and close to mouth of the test tube। What happens in each case। उसके बाद क्या करना है, हमने ये टेस्ट ट्यूब क्या किया, हटा लिया है, ये दोनों टेस्ट ट्यूब, इसमें क्या है, गैस है, कौन सी गैस है वो हम अभी जानेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल को इसके पास लाएंगे और टेस्ट करेंगे। दोनों गैस को हम 1 बाय 1 टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ऐसा करने से क्या होता है। विच गैस इज प्रेजेंट इन इच टेस्ट ट्यूब। और उसके बाद हम निष्कर्ष पर आएंगे कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सा गैस प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम जब ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट हुए हैं टेस्ट ट्यूब में वो दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। हम वाटर को ही ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि हमने मग में वाटर डाला है, कार्बन इलेक्ट्रोड से क्या करा है, उसको 6 वोल्ट बैटरी के साथ क्या करा है, कनेक्ट करा है, और हमने उसमें करंट स्विच किया है। तो एक तरह से ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है। तो जो वाटर होता है उसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन का 2 पार्ट है और ऑक्सीजन का 1 पार्ट होता है, 2:1 के रेशियो में रहता है। तो इसीलिए जो गैस कलेक्ट हुए हैं टेस्ट ट्यूब में वो इक्वल पार्ट में नहीं होंगे। जो हमारा एक टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या होगा, उसमें गैस जो है वो डबल होगा इन कंपैरिजन टू दूसरे जो हमारे टेस्ट ट्यूब है उसके गैस के वॉल्यूम से। ठीक है,
When we bring a burning candle close to the mouth of the test tube, one will burn with a popping sound and another increase the intensity of flame of the candle. अब हम जब एक टेस्ट ट्यूब के पास बर्निंग कैंडल को लाएंगे तो क्या होगा, ये एक पॉपिंग साउंड के साथ हमें जैसे ही हम कैंडल को इसके पास लाएंगे तो ये जो गैस एक पॉपिंग साउंड के साथ आवाज करेगी। वहीं हम जब दूसरा वाला टेस्ट ट्यूब के पास हमारा बर्निंग कैंडल लाएंगे तो ये जो फ्लेम है ना, ये फ्लेम की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। लास्ट में हमें क्या देखना था कि कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस प्रेजेंट है। तो हमें पता चलेगा कि एक टेस्ट ट्यूब में क्या है, हमारा हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है और दूसरे में हमारा ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। The volume of hydrogen gas collected is double the volume of oxygen gas collected because water is made up of 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen. 2:1 के पार्ट में रहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसीलिए जो हाइड्रोजन का कलेक्शन होगा गैस का वो डबल होगा वॉल्यूम में कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ठीक है। The hydrogen will burn with a popping sound and the flame will increase in intensity because oxygen supports burning. तो जिसमें हाइड्रोजन है जिस टेस्ट ट्यूब में वो पॉपिंग की साउंड के साथ बर्न करेगा और जिसमें ऑक्सीजन है हमारा वो क्या करेगा, जैसे ही हम फ्लेम उसके पास लाएंगे फ्लेम की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट इन टेस्ट ट्यूब कनेक्टेड टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। अब जो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स है और एक हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, तो जो हमारे हाइड्रोजन गैस है वो प्रेजेंट होंगे किस टेस्ट ट्यूब में, जो टेस्ट ट्यूब हमारा नेगेटिव टेस्ट ट्यूब कनेक्टेड टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। जो टेस्ट ट्यूब नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, उसमें हाइड्रोजन गैस होगा और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उस टेस्ट ट्यूब में जो कनेक्टेड है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। नाउ कम टू द एक्टिविटी 1.8। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। What is its color? Place this china dish in sunlight for some time. Observe the color of the silver chloride after some time. हमें क्या करना है, एक चाइना डिश लेना है, इसमें क्या करना है, इसमें हमें क्या लेना है, सिल्वर क्लोराइड रखना है। ठीक है, और उस समय हमें इसका कलर जो है वो ऑब्जर्व करना है। तो उस समय क्या है, ये व्हाइट कलर का है। जैसे ही हम इसको सनलाइट में रखते हैं, अंडर सनलाइट, इस चाइना डिश को हमने क्या कर दिया, अंडर सनलाइट रख दिया। थोड़ी देर बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि ये जो सिल्वर क्लोराइड है उसके कलर में कोई चेंज आया है या नहीं आया है। तो हम देखते हैं जब हम चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड को रखकर अंडर सनलाइट उसको प्लेस कर देते हैं तो थोड़े टाइम के बाद ही जो सिल्वर क्लोराइड है वो टर्न हो जाता है कौन से कलर में, ग्रे कलर में। क्यों होता है, सिल्वर क्लोराइड ब्रेक्स डाउन इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस अंडर द सनलाइट। जैसे ही हम सनलाइट में रखते हैं तो वहां क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड जो है वो टूट जाता है सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में। सो द कलर टर्न्स टू ग्रे ड्यू टू सिल्वर मेटल। अब ये सिल्वर में टूट गया है इसीलिए जो कलर हो जाता है कैसा हो जाता है, टर्न हो जाता है ग्रे कलर का। सो इट इज कंक्लूडेड दैट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स फ्रॉम व्हाइट टू ग्रे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सिल्वर क्लोराइड है वो टूट जा रहा है और व्हाइट से कौन से कलर में चेंज हो जा रहा है, ग्रे कलर में। तो ये एक क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है सिल्वर क्लोराइड और किसकी प्रेजेंट में हो रहा है, सनलाइट। यानी कि जो सनलाइट है वो हमारा क्या है, हीट है ना। तो इसीलिए थर्मल डिकम्पोजिशन का ये एक रिएक्शन है। Now come to the activity 1.9. Take 3 iron nails and clean them by rubbing with sandpaper. हमें क्या करना है, 3 आयरन नेल्स लेने हैं और इनको सैंडपेपर से अच्छे से रब कर लेना है। Take 2 टेस्ट ट्यूब marked as 1 and B. और हमें क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें से एक को हम A मार्क करेंगे और दूसरे को B मार्क करेंगे। Take about 10 ml copper sulfate solution. हमें क्या करना है, दोनों को मार्क कर देना है और दोनों में 10 ml हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है। टाई 2 आयरन नेल्स विथ अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी। हमें क्या करना है, जो हमारा टेस्ट ट्यूब बी है उसमें 2 आयरन नेल्स को हमें एक थ्रेड से डालकर उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबो देना है। और ये हम किस में करेंगे, हम टेस्ट ट्यूब जो बी है हमारा उसमें करेंगे और 20 मिनट्स के लिए उसको छोड़ देंगे।
जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन, और हमने 3 आयरन नेल लिया था, 2 हमने इसमें क्या कर दिया है, डुबो दिया है, इमर्ज किया है, और एक हमारे पास ऐसे ही अभी रखा हुआ है। हम इसको रखे हैं ताकि हम इसके साथ इसका कंपैरिजन कर सके। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब हम 20 मिनट्स के बाद इसमें से जो हमारा आयरन नेल्स है उसको बाहर निकालेंगे। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। तो एक हमारा टेस्ट ट्यूब ए था जिसमें हमने कुछ नहीं किया था, तो इसको हम कंपैरिजन के लिए रखा है हमने, और हमारा जो एक सिंगल नेल लेफ्ट था इसको भी हमने क्या कर रखा है, कंपैरिजन के लिए रखा है। तो हमने जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है बी में, जब हम नेल्स को रिमूव कर देते हैं उसके बाद हम इसका कलर देखते हैं, यानी कि टेस्ट ट्यूब बी में जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसके कलर की कंपैरिजन हम टेस्ट ट्यूब ए में जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उससे करेंगे और देखेंगे कि क्या उसके कलर में कोई चेंज आया है या नहीं आया है। और साथ ही साथ हम आयरन नेल्स जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ड था और एक जो हमने साइड में रखा था उसके साथ उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि या उसमें कुछ चेंज दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो जब हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि जो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब बी में, वो क्या होगा, वो फेड हो जाएगा। The intensity of the blue color of copper sulfate solution in test tube A is high। जो टेस्ट ट्यूब A में जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो कैसा है, ब्लू कलर का। लेकिन जब हमने आयरन नेल इसमें डाला था उसके बाद ये क्या होगा, ब्लू कलर फेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयरन जो है वो रिप्लेस कर कर क्या बना देगा, आयरन सल्फेट बना देगा। कॉपर को रिप्लेस कर देगा तो हमारा आयरन सल्फेट बन जाता है। तो इसीलिए ये जो टेस्ट ट्यूब बी है इसका कलर जो है वो फेड हो जाता है। दूसरा क्या हमें करना था, जो हमारे पास तीसरा जो आयरन नेल जिसको हमने डिप नहीं किया था उससे कंपैरिजन करना था उस आयरन नेल को जिसको हमने टेस्ट ट्यूब बी वाले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इमर्ज किया था। तो हम क्या देखते हैं, द कलर ऑफ एन आयरन नेल डिप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम द कलर ऑफ एन आयरन नेल विद द वन केप्ट असाइड। मतलब कि कलर में चेंज आया है और वो ब्राउनिश कलर का हमें दिख रहा है। तो ये ऐसा होता क्यों है, तो सबसे पहले तो फेड क्यों हुआ, द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी इज लेस बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, सो इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसीलिए आयरन ने कॉपर को क्या किया है, डिस्प्लेस कर दिया है और फेरस सल्फेट को प्रोड्यूस किया है। और ये जो फेरस सल्फेट होता है ये ग्रीन कलर का होता है, इसीलिए ये जो ब्लू कलर है वो क्या हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी जो होती है कलर की वो फेड हो जाती है। सेकेंड क्या है, द कलर ऑफ एन आयरन नेल डिप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डेवलप्स अ ब्राउन कोटिंग because copper that displays deposit on the surface of the iron nail giving it a reddish brown color। अब ये जो आयरन है इसने जो कॉपर को डिस्प्लेस किया है तो ये कॉपर जाकर आयरन नेल के ऊपर क्या हो रही है, डिपॉजिट हो जा रही है। इसीलिए ये जो आयरन नेल है अब हमें कैसा दिख रहा है, ब्राउनिश कलर का दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी है इसने क्या शो किया है, इसने शो किया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि यहाँ आयरन मोर रिएक्टिव है, इसने कॉपर को क्या किया है, डिस्प्लेस किया है और इसकी जगह ले ली है, और ये जो कॉपर है वो आयरन नेल पे जाकर क्या हो गया है, डिपॉजिट हो गया है। इसीलिए जो हमारा आयरन नेल है वो हमें किस कलर का दिख रहा है, ब्राउन कलर का दिख रहा है, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो गई है, कॉपर की कोटिंग हो गई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज द एक्टिविटी 1.10। Take about 3 ml of sodium sulfate solution in a test tube. In other test tube, take about 3 ml of barium chloride solution. Mix the two solution what you observe. हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है और एक में हमें बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है। फिर हमें इन दोनों को क्या करना है, मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि कैसा रिएक्शन हो रहा है, क्या कुछ कलर में चेंज आ रहा है या क्या हो रहा है, ये हमें ऑब्जर्व करना है। तो जब हम 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है, एक वाइट सब्सटेंस फॉर्म होता है जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। अब ये वाइट सब्सटेंस क्या है, तो ये है हमारा सोडियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला, ये है बेरियम क्लोराइड। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन होती है और रिएक्शन के बाद क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर बेरियम ने सोडियम की जगह ले ली है और सोडियम ने बेरियम की जगह ले ली है, तो यहाँ पर आयन का एक्सचेंज हुआ है, दो आयन्स का एक्सचेंज हुआ है। इसीलिए ये क्या है, ये
ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और ये जो बेरियम सल्फेट है यही हमारा वाइट सब्सटेंस है, यही हमारा वाइट प्रेसिपिटेट है जो वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। Barium sulfate forms a white precipitate when sodium sulfate reacts with barium chloride because this precipitate is insoluble in water, क्योंकि अब ये वाटर में insoluble है इसीलिए वो क्या होता है, precipitate form कर देता है। The reaction in which precipitate is formed is called precipitation reaction। अब ये reaction किसका example भी है, precipitation reaction का, क्योंकि इसमें क्या फॉर्म हो रहा है, जो बेरियम सल्फेट है वो एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। Now come to the activity 1.11. Heat a china dish containing about 1 gram copper powder. What do you observe? हमें क्या करना है, एक चाइना डिश लेना है, उसमें 1 ग्राम कॉपर डाल देना है, रख देना है, I mean उसके बाद उसको हीट करना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो जब हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, when we heat a china dish containing about 1 gram of copper powder, we observe that the surface of the copper powder becomes coated with a black substance. तो ये जो इसका सरफेस है ये ब्लैक सब्सटेंस से क्या होगा, कोट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, the black substance form is copper oxide। तो जब हम हीट करते हैं तो कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। यही जो कॉपर ऑक्साइड होता है यही ब्लैक सरफेस बनाता है। The black substance form is copper oxide. When we heat china dish containing copper powder, copper reacts with oxygen in the air to form copper oxide. यही हमारा क्या है, ब्लैक सब्सटेंस है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ है, कॉपर के साथ क्या ऐड हुआ है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है इस रिएक्शन में, तो इसीलिए ये क्या रिएक्शन है, ये जो है एक्टिविटी है ये दिखाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। तो इस चैप्टर के सारे एक्टिविटीज़ यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आई होप सारे एक्टिविटीज़ आपको विथ एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।